जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है, हम ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो कलयुग में साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जो कलयुग का राजा कहा जा सकता है, क्योंकि इसे कलयुग में रातों रात रंग से राजा बनाने वाला कहा जाता है। यह एकदम आपको चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देता है, धन के पहाड़ पर खड़ा कर देता है, रातों रात आपकी किस्मत के वारे न्यारे कर देता है। ऐसा ग्रह प्रबल शक्तिशाली अवस्था में जा रहा है। यानी कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं राहुदेव महाराज की। जी हाँ, आज 23 नवंबर 2025 जब राहुदेव स्वयं के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए देखे जाएंगे। यह स्थिति जो है लगभग 7.5 वर्ष के उपरांत बन रही है, जब राहुदेव महाराज स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र, देखिए पिछले समय में जब शनि ने शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया था, आपने इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी थी। यह वो समय था जब शनि साढ़े साती के प्रथम चरण में थे, और उस समय पर आपने देखा था कि साढ़े साती के होते हुए भी आपके जीवन में एकदम से ऐसी लहर आई कि आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो लगभग 50% तक समाप्त हो गई थी। यथा शनि तथा राहु। हालांकि देखिए, साढ़े साती के चलते 50% आपकी समस्याएं बनी रहीं, लेकिन 50% तो समाप्त हुई, यानी आपकी आधी समस्याएं राहु ने पूर्ण निष्प्रभावी कर दी। और अब दोबारा राहुदेव स्वयं शतभिषा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। जीवन में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ आश करते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वक्त इतना बलवान होता है कि हमारी हर चाहत को धराशायी कर देता है, हमारे हर प्रयास को निष्फल कर देता है और हमारी हर अरमानों को मन में दबा देता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा अच्छा नहीं होता। यही वक्त जब करवट लेता है, बदलता है स्वयं को, तब हमारा साम्राज्य स्थापित होता है। और ऐसा साम्राज्य स्थापित होता है कि जिसे अगर थोड़ा सा हम संयम से, धैर्य से, विवेक से संभाले रखें तो उसे डिगाने वाला कोई नहीं होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियां क्रिएट करेंगे, और उन स्थितियों में जो निगेटिविटी होगी उसको हमें किस तरीके से अवॉइड करना है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है, क्योंकि राहु जहां इन्हें छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, ईर्ष्या और कलह का कारण माना जाता है, वहीं ये बहुत प्रभावी ग्रह हैं। जिस व्यक्ति पर अपनी नकारात्मक दृष्टि बस हटा ले, सकारात्मकता बनाए ना बनाए, सिर्फ नकारात्मकता हटा ले, अन्य ग्रहों का सहयोग उसे पूर्ण रूपेण प्राप्त होने लगता है, और वह अपने जीवन में अपने मंतव्य को प्राप्त करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता। राहुदेव महाराज की नकारात्मकता देखिए इतनी है कि आप चारों ओर देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं व्यक्ति एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगा हुआ है, स्वयं को आगे करना चाहता है। उसके लिए उसे किसी व्यक्ति के हक का हनन करना पड़े, उसके हितों का उल्लंघन करना पड़े, किसी के धन को हड़पना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। ये सब राहु के प्रभावगत ही होता है। लेकिन यहाँ राहुदेव स्वयं अब ऐसी अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली राहु किसी भी भाव में बैठे हों, ये पूरी कुंडली को कवर करने की क्षमता रखते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से ये 6 भावों को कंट्रोल करते हैं, जो कि आधा जीवन है। जीवन के वो महत्वपूर्ण भाव इस समय पर राहु के कंट्रोल में है, क्योंकि ये विदेश के भाव में बैठे हुए हैं भाई। और विदेश के भाव में विदेश के कारक ग्रह का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले समय में कुछ ऐसी स्थितियां बनी, क्योंकि देखिए इस समय, पिछले समय में ये शनि की राशि में तो है, लेकिन शनि के नक्षत्र में भी थे, और नवांश किसका था? गुरु का। तो देखिए गुरु और राहु दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पॉजिटिव स्वरूप को देखें तो वो गुरु है, निगेटिव स्वरूप को देखें तो वो राहु है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि आपके लिए राहु
कर तो रहे थे, क्योंकि इन्होंने नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम कर रखा था। पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं थी, लेकिन अब पूर्ण रूपेण नेगेटिविटी समाप्त भी होगी और प्रसन्न चित्त राहु अब आपको प्रदान भी करेंगे सकारात्मकता। तो इस सकारात्मकता का क्या अध्याय लिखा जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु जो हैं इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और इस समय जब स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो राहु के प्रभाव में विशेष वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव में विशेष वृद्धि का कारण ये होगा कि राहु इस समय विदेश से जुड़े हुए कार्य करने वालों को, चाहे वो आपके उसमें आंशिक रूप से ही जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको आंशिक रूप से विदेश का समावेश हो जाए, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में विदेश का कहीं से समावेश हो जाए, मतलब आपके लिए अप्रत्याशित रूप से लाभ को बढ़ा देंगे। लाभ बढ़ने का कारण कोई भी बनाना पड़े, लेकिन राहु इस समय आपके लाभ को बढ़ाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं देखिए, इस समय जो कोर्ट कचहरी वगैरह अगर लगी हुई है उसको भी राहु यहाँ से आपका निवारित करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो अभी तक हो नहीं पा रहा है और कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है, फिर तो उसमें कहना ही क्या, राहु की ज़बरदस्त कृपा प्राप्त होगी और आपके वो कार्य समाहित हो जाएंगे। और ऐसे में देखिए, पुलिस महकमे में से जुड़े हुए, यानी जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, चाहे कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए लोग, जज, लॉयर या फिर और भी जो लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के भी इस समय पद प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ में उनके लाभ के परसेंटेज को बढ़ाने का कार्य करेंगे। नींदें आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं, मानसिक चिंताएं दूर रहेंगी। साथ ही साथ पंचम दृष्टि जो इस समय आपके घर को देखेगी, घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगी और घर के लोगों में देखिए एक छोटी सी चीज़ तो बनी रहेगी कि लोग जो हैं एक दूसरे से बातें छिपाने वाले होंगे, थोड़ा सा भेदभाव करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन क्या होगा, फिर भी प्रेम सौहार्द बना रहेगा। थोड़ा सा कलह का वातावरण भी हो सकता है, लेकिन संयम समझदारी से इसको हटाया जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं परेशान कर सकती हैं आपको, लेकिन इसके लिए वही आपको धैर्य का दामन थामे रखना होगा। सप्तम दृष्टि षष्ठ स्थान पर, तो षष्ठ स्थान पर देखिए इस समय के राहु क्योंकि काफ़ी प्रसन्नचित्त है, तो इसमें शत्रुओं को का नाश नहीं करेंगे, शत्रुता का नाश करेंगे, जो कि देखिए एक दृष्टिकोण से देखें बहुत अच्छा भी है। लेकिन इस शत्रुता नाश के क्रम में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि शत्रु जो मित्र बन रहे हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हर चीज़ की गहन जांच पड़ताल स्वयं करें और सजग रहें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऋण देना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल हैं। कोई बीमारी लगी हुई है तो इस बीमारी का निवारण होगा। हालांकि देखिए, राहु की जो बीमारी होती है वो थोड़ी सी भ्रामक होती है, इसके लिए आपको सेकेंड ओपिनियन लेनी पड़ सकती है। अब कंपटीशन, और कंपटीशन के कारक होते हैं राहुदेव महाराज। देखिए, कंपटीशन बिजनेस वाले लोगों के साथ लगी रहती है, कंपटीशन जॉब वाले लोगों के साथ लगी रहती है, स्टूडेंट वर्क के साथ लगी रहती है। आजकल के दौर में अगर देखें तो हर व्यक्ति एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में है, तो ये कंपटीशन ही है। ऐसे में आप स्वयं को सबसे अग्रणी खड़ा पाएंगे, ये राहु देव का ही प्रभाव होगा। आपके अंदर योग्यता कम भी है तब भी राहु देव का प्रभाव ऐसा होता है, आपको सर्वोच्च पद पर बिठा देते हैं। नवम दृष्टि जो अमृत तुल्य है, अचानक के कारक की अचानक के भाव पर दृष्टि, अचानक धन के योग प्रबल होंगे। अचानक धन के योग के साथ साथ जो
ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें रहस्य की गुंजाइश है। यानी जैसे मेडिकल लाइन है, रिसर्च फील्ड है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या फिर कोई ऐसा कार्य जिसमें कि रहस्य की ज़रूरत होती है, रहस्य बनाए रखने की। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल समय, स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। अब राहु का स्वर्णिम काल जो होगा वो यही होगा कि देखिए, जिन चीज़ों में गोपनीयता बरकरार रहती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जिस भाव से राहु का संबंध हो रहा हो उस भाव से तो बिल्कुल रहस्य बन जाइए। ये आपके लिए वरदान की तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। जो लोग तंत्र साधना या फिर योग क्रिया या फिर आध्यात्मिक उन्नति के चीज़ों को करना चाहते हैं, उनके लिए यह राहु वरदान बनेंगे। अब देखिए, राहु की निगेटिविटी समाप्त हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ी सी सकारात्मकता प्राप्त हो जाए तो रातों रात व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो इस सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करने होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको क्या है, रहस्य बनना होगा। दूसरा क्या है कि आपको अपने मन में एक दृढ़ता बनाकर रखनी होगी। किसी भी चीज़ को आप निगेटिविटी ना लें। जैसे कि आपकी कोई चीज़ बिगड़ गई है, तो मन में यह विश्वास बनाए रखें कि आपके साथ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी वाइब्स के द्वारा हमें प्रदान करता है। हमारी जैसी वाइब्स ब्रह्मांड से टकराती हैं, ब्रह्मांड में घूमती हैं, उसी के आधार पर हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मन में एक सकारात्मकता बनाकर रखिए कि अब आपके साथ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, जिसके लिए आपको छोटे मोटे पड़ावों को तो पार करना ही होगा। तो इस जब शुभ शुभकामना को बनाकर रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके साथ